मम्मी जी, अगर घर पर मेरा कोई हक नहीं तो इस घर की कोई जिम्मेदारी मेरी नहीं। रात के 9 बजे थे। रसोई साफ करके सीमा कमरे में जा रही थी। अगले दिन बेटे का बोर्ड एग्जाम है तो उसे थोड़ा गाइड करना था। पहला पेपर है, बच्चा थोड़ा नर्वस है। अचानक सासू माँ की आवाज ने उसके कदम रोक दिए। बहू, अभी अभी रीमा का फोन आया था। दामाद जी और समधी जी यहाँ किसी काम से आए हुए थे। उनका रात में ही लौटने का प्रोग्राम था, लेकिन कल फिर से मीटिंग है तो रात को यहाँ घर पर ही रुकेंगे। खाने की तैयारी कर लो, उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया है। सासू माँ की बात सुनकर सीमा के शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। एक तरफ बेटे का पेपर, दूसरे अभी तो डिनर निपटाकर रसोई साफ करके निकली है। इतनी ठंड में फिर से डिनर बनाना। नंदोई के सामने एक सब्जी बनाकर भी काम नहीं चलता। सीमा का दिमाग जैसे सुन्न हो गया। मम्मी जी कैसे होगा इतनी जल्दी सब कुछ? अगर दीदी पहले बता देती तो मैं खाना एक साथ बना लेती। जैसे ही मुझे पता लगा मैंने तुझे बता दिया। मुझे नहीं पता, दामाद जी और समधी जी की खातिर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सीमा ने पति अजय से कहा तो अजय ने सब्जियां ऑर्डर करने का सुझाव दिया और रोटी घर पर बन जाएगी। इससे सीमा को बहुत तसल्ली मिली। अजय ने सब्जियां ऑर्डर की और सीमा ने रोटी के लिए आटा गूंथ कर रख लिया। मेहमानों की खातिर बहुत अच्छे से हो गई। अब सोने की बारी आई तो सीमा ने सासू माँ से पूछा, मम्मी जी सोने का इंतजाम कैसे करना है? कैसे क्या, तुम्हारे कमरे में ही सोएंगे? सासू माँ ने जवाब दिया, मम्मी जी आपको भी पता है श्याम का बोर्ड एग्जाम है। घर में 3 ही कमरे हैं, एक आपका और पापा जी का, एक हमारा और एक पापा जी का स्टडी रूम। मेहमानों को घर पर रोकने से पहले सोचिए कि बहू अपना कमरा छोड़कर कहाँ सोएगी। श्याम भी हमारे ही कमरे में सोता है। रात को उसे ठीक से नींद नहीं मिली तो सुबह को पेपर कैसे देगा? या तो स्टडी रूम में उनको सोने का इंतजाम कर देते हैं या आप मेरे साथ हमारे कमरे में सो जाइए। अजय और पापा जी स्टडी रूम में या ड्राइंग रूम में सो जाएंगे। बहू कैसी बात कर रही हो? मेहमानों को स्टडी रूम में थोड़े ही ना सुलाया जाएगा। मैं और तुम्हारे पापा जी कैसे दूसरे कमरे में सोएंगे? अजय बोला, मम्मी जी सीमा ठीक कह रही है, आप हमारे कमरे में सो जाइए। हार कर सासू माँ को सीमा के कमरे में सोना पड़ा। सुबह को मेहमानों को नाश्ता कराकर विदा किया और श्याम को भी स्कूल भेजा। शाम के समय जब सब चाय पी रहे थे तो सीमा बोली, मम्मी जी स्टडी रूम को अब कमरे में बदल देना चाहिए। श्याम भी अब बड़ा हो रहा है और कोई मेहमान आ जाए तो सोने में भी परेशानी होती है। बहू कैसी बात कर रही हो? कल से देख रही हूँ कि एक दिन अगर 2 लोग आ गए तो तुम्हें भारी पड़ रहा है। मैं तुम्हारे कमरे में तो सो तो गई थी, मैंने भी तो इसी घर में एडजस्ट किया है। तब भी तो स्टडी रूम था, फिर अब क्यों नहीं? लेकिन उसमें आपको परेशानी होती ना। मम्मी जी मेहमान आने पर बहू अपना कमरा छोड़कर कहाँ जाए? पुरानी बात मत कीजिए, तब घर में बहू नहीं थी। आपने तो कभी किसी के लिए अपना कमरा नहीं छोड़ा। उस समय हमारा कमरा गेस्ट रूम था, लेकिन अब परिवार बढ़ा है तो जरूरत भी बढ़ेगी। बहू अब बात का बतंगड़ मत बनाओ। इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है तो तुम्हें देखना है कि घर को कैसे मैनेज करना है। मम्मी जी घर की जिम्मेदारी दे रही हो तो अधिकार भी तो दे दीजिए। घर आपका और जिम्मेदारी मेरी कैसे हो सकती है? आज आप सोचकर बता दीजिए कि घर किसका है। अगर घर पर मेरा कोई हक नहीं तो इस घर की कोई जिम्मेदारी मेरी नहीं, कहकर सीमा ने हाथ जोड़ दिए। अब अजय ने भी सीमा की बात को ही ऊपर रखा। आखिर सासू माँ को बहू की बात माननी पड़ी और स्टडी रूम को
कमरे में बदल दिया गया। सीमा खुश थी, अब किसी मेहमान के आने पर उसे अपना कमरा नहीं छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, अधिकतर घरों में यही देखा गया है कि सासू माँ घर गृहस्थी पर तो अपना हक जमाती है, लेकिन जिम्मेदारी बहू पर डाल देती है। क्या ये सही बात है? अगर आप घर गृहस्थी पर अपना हक जमाते हो तो जिम्मेदारी भी तो खुद उठानी चाहिए। मेरी कहानी मौलिक है और स्वरचित है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये कहानी सुनकर जरूर अच्छी लगी होगी। कृपया करके इस कहानी को आप अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए ताकि अगली कहानी की वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।